हमारे बापू थे भारतवर्ष के तारणहार, जिन्होंने आज़ादी के सपने को किया था साकार। सदा भारत के लिए जीते थे, सदा भारत के लिए मरते थे और आज़ादी के लिए संघर्ष किया करते थे। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय हम सभी लोग गांधी जी की आत्मकथा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अर्थात सत्य के प्रयोग। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने गांधी जी के बाल विवाह पर बातचीत की थी कि उनकी बाल विवाह का दौर कैसा रहा। और आज जिस अंश में हम बात करेंगे वो उनके पतित्व को लेकर है, यानी सत्य के प्रयोग का आज जो अंश है जिस पर हम बात करेंगे उसका शीर्षक है, उसका नाम है पतित्व। कि कैसे गांधी जी ने कस्तूरबा के ऊपर अपना हक जमाया। क्या वो कस्तूरबा को क्या बनाना चाहते थे, उनकी कस्तूरबा के प्रति क्या भावना थी, आज हम इस पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मोहनदास ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है कि उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। 13 से 14 वर्ष की उम्र में हुआ था कस्तूरबा के साथ। वो बताते हैं कि इन दिनों बहुत सारे निबंध के पर्चे बटा करते थे, कुछ पैसे या टके में मिल जाया करते थे या उनकी जेब में निकला करते थे। मोहनदास बताते हैं कि ये जो निबंध के पर्चे थे वो दंपत्ति प्रेम, किफायत सारी, बाल विवाह, दहेज प्रथा और ना जाने अन्य किन किन चीजों को लेकर इन निबंध के पर्चे मिला करते थे। उनमें से कोई निबंध का पर्चा उन्हें मिल जाया करता था और वो उनको अपनी जेब में रख लिया करते थे, और जब मौका मिला तो निबंधों को पढ़ना शुरू किया। उन निबंध में से जो बात उन्हें अच्छी लगती थी उन बातों को वो अमल कर लेते थे, ये उनके स्वभाव में था। लेकिन जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी वो उन्हें भूल जाया करती थी। यूं ही निबंध की किताबें अर्थात निबंध के पर्चे पढ़ते पढ़ते एक दिन उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि एक स्त्री को, माफी चाहूंगा, एक पुरुष को पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। एक पुरुष को पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए और यह बात उनको सत्य लगी। और सत्य की राह पर चलना उनका परम कर्तव्य था। वो चलते थे सत्य की राह पर और ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने हृदय में बैठा ली कि एक पुरुष को पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। फिर क्या था, मोहनदास पत्नी धर्म के पालन में लग गए। कभी उन्होंने दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा, न विचार किया और एक स्त्री धर्म का पालन करने लगे। मोहनदास कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में एक स्त्री को धोखा देने की बात तो मन में आ ही नहीं सकती। अर्थात छोटी सी उम्र में एक पत्नी व्रत की भंग होने की संभावना बहुत कम रहती है और सोचना भी नहीं चाहिए। मोहनदास कहते हैं कि इन सद्विचारों का परिणाम यह हुआ कि पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए से मैंने ये सोचा
तो फिर एक स्त्री को पति धर्म का भी पालन करना चाहिए। और ये बात भी उन्होंने अपने जहन में बैठा ली। कब उन्हें इस बाल रूप में, कब उन्हें कस्तूरबा से इस चीज को लेकर ईर्ष्या होने लगी कि मुझे भी पति धर्म का पालन करवाना है। वो कहते हैं कि एक स्त्री को पति धर्म का पालन करना चाहिए, और मैं एक ऐसा बालक हूं जो इस बात को इस तरीके से समझ बैठा कि स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए से पति धर्म का पालन करना चाहिए पर ज्यादा ध्यान देने लगा, और करना चाहिए की जगह करवाना चाहिए पर और ध्यान आकर्षित करने लगा। कब मैं करना चाहिए से करवाना चाहिए पर पहुंच गया मुझे भी नहीं पता, पर इतनी समझ थी कहां। मोहनदास कहते हैं कि वो कहां जाती है, किससे बातें करती है, क्या बातें करती है, ये सारी बातें मैं उससे करने लगा। मैं उसकी आजादी पर पाबंद लगाने लगा। मैं कस्तूरबा से कहने लगा कि तुम कहीं भी जाओगे तो मुझसे पूछकर ही जाओगे, मुझसे बिना पूछे तुम एक कदम भी नहीं रखोगे। देखिए आप, मोहनदास ने कितने अच्छे तरीके से अपनी बुराइयों को यहां रखा और बुराइयों को आगे चल के सुधारा भी। पर यह बात हमें समझना चाहिए, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अंश रहते हैं जिनको हम छिपाते हैं और कभी उजागर नहीं करते, लेकिन मोहनदास ने उजागर करते हुए उन्हें सही भी किया। मोहनदास कहते हैं कि मैं कस्तूरबा के ऊपर जितनी पाबंदी लगाता हूं वो उतनी ही ज्यादा हटी होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है, और यही छोटी छोटी बातें हम दोनों के बीच एक दुख का कारण बन जाती हैं, जिसमें लड़ाइयां होने लगती हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कई बार हम दोनों एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। आखिर हैं तो बाल ही रूप। मोहनदास कहते हैं कि कस्तूरबा की इस स्वतंत्रता के लिए मैं उसको निर्दोष मानता हूं। इसमें कस्तूरबा का कोई दोष नहीं, ये तो मेरा हठ था कि मैं उससे पति धर्म का पालन करवाना चाहता था, करना नहीं चाहता था, करवाना चाहता था, जिस गलती का एहसास मुझे आज भी होता है। मोहनदास कहते हैं कि वह देव दर्शन के लिए जाए, किसी से बात करे तो कैसे मेरे दाब को सहन कर सकती है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो उस समय पति का अधिकार स्थापित करना था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस भी होता है, पर उस समय क्या, उस समय तो मैंने यही व्यवहार किया। मोहनदास ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम दोनों के रिश्तों में मिठास नहीं थी, इस पूरे वक्रता में ऐसा नहीं कि हमें प्रेम नहीं था। मैं कस्तूरबा से उतना ही प्रेम करता था जितना प्रेम मैं अपने आप से करता था, अपने लोगों से करता था, और उससे कहीं ज्यादा मैं कस्तूरबा से प्रेम करता था। मेरी भावना ऐसी थी कि कस्तूरबा पढ़े, कस्तूरबा लिखे, क्योंकि कस्तूरबा निरक्षर थी और उसे अपने निरक्षर या अज्ञानी होने से असंतोष नहीं था। मैं सोचता था, मेरी भावना यह थी कि कस्तूरबा पढ़े, मेरे साथ चले कदम से कदम मिलाकर, वो भी हर बातों के प्रति अपनी समझ रखे, वो भी विवेकशील बने। मेरा ऐसा सोचना था। मोहनदास कहते हैं कि कस्तूरबा स्वभाव से ही स्वतंत्र और मेहनती थी, बहुत मेहनत किया करती थी। मैं उसको पढ़ाना भी चाहता था, पर मेरा सुख एक स्त्री पर आश्रित था।
मैं जब भी विद्यालय में रहता तो बैठे बैठे यही सोचता कि कब रात हो और कब मैं कस्तूरबा से मिलूं और कब मैं उससे बातें करूं। ये वियोग का जो समय है ये निकलता भी तो नहीं इतनी आसानी से, पर ये वियोग भी बड़ा मीठा है। वो कस्तूरबा से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल रहा करते थे। मोहनदास कहते हैं कि हमने कस्तूरबा को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। विद्यालय में तो गुरुजी के सामने स्त्री को निहार नहीं सकते थे, पत्नी को निहार नहीं सकते थे। दिन के समय पढ़ाने के लिए भी सोचो तो घर परिवार के सदस्य रहा करते थे। और काठियावाड़ में घूंघट की जो निकम्मी और जंगली प्रथा है वो बहुत ही बुरी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा कि मैं कस्तूरबा को पढ़ा न सका। मोहनदास बताते हैं कि मैंने शिक्षक भी रखा कि जो कस्तूरबा को पढ़ाए, पर वो प्रयास भी मेरा असफल रहा, क्योंकि कस्तूरबा को पढ़ाने के लिए एकांत चाहिए था और वो एकांत केवल रात्रि के समय में ही मिलता था। और रात्रि के समय में मैं विषय पर भी ध्यान देता था और इस विषय के स्थान में कई बार मैं उसको पढ़ा ना सका, लेकिन मेरा उसके प्रति जो प्रेम था, वो जो प्रेम है, वो एक सच्चा प्रेम था और सच्चा प्रेम है। मैं हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए अंदर से ओतप्रोत होता था कि मैं कस्तूरबा को पढ़ाऊं और उसे उसके जीवन में आगे लेकर जाऊं। मोहनदास कहते हैं कि मैं समझता हूं कि आसक्ति के साथ मुझे कर्तव्य परायणता ना होती तो मैं किसी रोग का शिकार बनकर मृत्यु के मुंह में जा चुका होता या इस धरती पर बोझ बनकर रह जाता, पर मैं अपने जीवन में कभी विकास अर्थात आगे न बढ़ पाता। वो बताते हैं कि कस्तूरबा का उनके जीवन में क्या महत्व रहा। मोहनदास कहते हैं कि युवा अवस्था में मेरे कस्तूरबा को पढ़ाने को लेकर जितने भी प्रयास रहे लगभग सभी असफल ही रहे। मैं उसको जो बनाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, वो ना कर सका। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा जीवन और सार्वजनिक होता गया और कस्तूरबा को मैं पढ़ाने में असफल रहा। पर मोहनदास ये भी कहते हैं कि आज वो सिर्फ इतना पढ़ पाई कि सिर्फ पत्र लिख सकती है, माफी चाहूंगा, पत्र लिख सकती है, पढ़ सकती है, अपने हस्ताक्षर कर सकती है। इसके आगे मैं उसको ना पढ़ा सका। मोहनदास कहते हैं कि यदि सच में मैं कस्तूरबा को पढ़ा पाता या कस्तूरबा पढ़ पाती तो आज के युग में एक विदुषी महिला होती, विदुषी महिला होती, एक विदुषी महिला होती। पर मेरे सारे के सारे प्रयास असफल ही रहे। मैं समझता हूं कि यदि मेरा प्रेम विषय दूषित ना होता तो आज कस्तूरबा एक विदुषी महिला होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था। मैं जानता हूं कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बहुत अच्छा लिखा है। आप देख रहे हैं कि मोहनदास ने अपने जीवन के कोई भी अंश छिपाए नहीं है
उन्होंने सारी बातों को बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा है कि लोग इससे साक्षात्कार हों और अपने जीवन में इन सत्य के प्रयोग से कुछ ना कुछ सीखें। अगर कोई ये कहता है कि मोहनदास ने 13 या 14 वर्ष की उम्र में विवाह किया, बाल विवाह किया, तो उन्होंने इसको लिखा कि ये सबसे बुरा है। उनके कस्तूरबा के साथ इसके बाद जो लड़ाइयां हुई उन्होंने वो भी लिखा है कि इस उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए। मोहनदास कहते हैं कि उनको ना पढ़ा पाने के कारण हम लोगों का बाल रूप ही है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा और बताया। वो बताते हैं कि हम सभी लोगों को जैसे ही छोटी उम्र में इस विवाह में फंसा दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, तो इनसे उबरने के लिए भी कुछ प्रथाएं बनाई गई हैं। जब उनका विवाह हुआ तो वो बताते हैं कि 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच में कस्तूरबा उनके साथ केवल शायद ही 3 साल रही हो। यानी इन 5 सालों में शायद कस्तूरबा उनके पास एक साथ 3 साल रही हो। मोहनदास कहते हैं कि पहले ये प्रथा थी कि जब बाल रूप में विवाह होता था तो वधू यानी कन्या को ज्यादातर पीहर में रहना होता था। कस्तूरबा कुछ महीने मेरे पास रहती थी, 3 से 4 महीने, और इतने में उनके माता पिता का बुलावा आ जाता था। उनके माँ बाप उन्हें बुला लिया करते थे। इस परिस्थिति में कैसे मैं उसको और पढ़ाने के लिए सोच पाऊं। जब भी वो आती 4-5 महीने रहती और फिर उनके माँ बाप उन्हें बुला लेते, और ऐसे ऐसे ही 18 साल बीत गए। अर्थात मैं 18 वर्ष का हो गया। 13 से 18 5 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष की आयु मेरी हो चुकी है और मोहनदास कहते हैं कि मैं विलायत चला गया। फिर तो एक लंबा और सुंदर सा वियोग हुआ, और जब मैं विलायत से लौटा तो राजकोट से मुंबई और मुंबई से राजकोट आना जाना रहता था। तो लगभग 6 महीने ही मैं कस्तूरबा के पास रह पाया। आगे दौर कुछ ऐसा आया कि दक्षिण अफ्रीका से मेरा बुलावा आ गया, और जब मैं वापस आया तो मेरा जीवन कितना सार्वजनिक हो चुका था, इसे तो सभी अवगत है। तो ये था मोहनदास का पतित्व, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा पर हक जगवाने की कोशिश की, लेकिन आगे चल के उन्होंने इसको सुधारा भी, जिसको हम आगे के अंश में देखेंगे। तो हम सभी लोगों ने मोहनदास के जीवन के पतित्व के बारे में पढ़ा। आगे जो हम पढ़ेंगे वो उनके हाई स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उनके जीवन के 2 दुखद प्रसंग हैं, उन पर भी बात हम करेंगे। तो कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, मैं जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, कई हम उम्र लोगों से मैं मिलता हूं, तो गांधी जी के प्रति उनके बहुत निंदनीय शब्द होते हैं जब, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि एक बार आप गांधी को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको लगता है कि गांधी ऐसे थे तो बेहिचक आप बोलिए। कई बार किसी ने कहा कि गांधी जी ने भी बाल विवाह किया। हाँ, किया, बिल्कुल। गांधी भी अपनी स्त्री पर हावी हुआ करते थे, अर्थात उसको ऊपर दबाव बनाया करते थे। पर इस बात को तो भी समझिए कि कब दबाव बनाया करते थे। और उन्होंने लिखा भी कि जब वो ये बात समझ चुके थे कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने ये सारी चीजें हटा ली थी। उनकी कस्तूरबा के प्रति केवल एक ही सुंदर भावना थी कि वो पढ़े, वो लिखे, वो सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनकी कस्तूरबा के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कस्तूरबा एक गृहिणी बनकर रहे, एक अंदर कमरे में रहे, चौका करे, वो कभी नहीं चाहते थे।
इसीलिए वो कस्तूरबा को पढ़ाना चाहते थे, जीवन में आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी निंदनीय शब्द कहने से पहले गांधी को पढ़ें, मोहनदास को पढ़ें, कस्तूरबा को पढ़ें, तब कुछ कहें। आगे हम हाई स्कूल में बात करेंगे। और इसी के साथ मैं अमित द्विवेदी विदा लेता हूं। धन्यवाद।